जय माता दी, जय माँ काली। बहुत दिन के बाद वीडियो डाल रहा हूँ, थोड़ा सा समय नहीं था। आज का वीडियो ये है कि कई व्यक्ति कहते हैं कि गुरुजी ना हमको सिद्धि करनी है, ना ही हमको कोई साधना करनी है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा जो रोज का ना है, घर का खर्चा अच्छे तरीके से चलता रहे और घर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए धन की। क्योंकि अगर धन नहीं है तो दिक्कत बहुत आती है गुरुजी। तो धन से संबंधित कोई उपाय बता दीजिए। देखिए, मैं आपको एक उपाय बता दूंगा, पर अगर आपके पीछे एंटिटियां लगी हुई है तो फिर जो है ये उपाय असर नहीं कर पाएगा। क्योंकि एंटिटियां जब कोई आप ये इस तरीके का कोई उपाय करने लग पड़ते हैं ना, तो और ज़्यादा उग्र हो जाती है और ज़्यादा आपको जो है पैसे की दिक्कत दे देती है। मैं आपको ये बताऊं, हाँ, इसमें आपके लिए एक सलूशन निकल सकता है कि जो लोग माता काली जी की क्रीम बीज मंत्र की 101 माला करते हैं, तो माता काली जी का जो क्रीम बीज मंत्र है वो जो है उन एंटिटियों को पीछे कर देता है, पीछे धकेल देता है, और आप जो वो उपाय करते हो ना धन प्राप्ति के लिए, उस उपाय का असर होने लग पड़ता है। ठीक है ना। पर एक बात का इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें आपको मांस, मच्छी, चिकन, अंडा ये बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, तभी ये उपाय असर कर पाएगा। अब ब्रह्मचार्य की बात रही, कई कहते हैं गुरुजी ब्रह्मचार्य नहीं हमसे रख होता, कई जो शादीशुदा होते हैं कि गुरुजी ब्रह्मचर्य टूट जाता है शादी के बाद। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसके लिए भी मैं आपको एक उपाय बताऊंगा। आप ये 2 दिन जो है ब्रह्मचर्य नहीं तोड़ना आपने, ठीक है ना। बाकी दिन आप तोड़ सकते हो ब्रह्मचर्य, ये 2 दिन आपने ब्रह्मचर्य नहीं तोड़ना। क्योंकि 2 दिन ब्रह्मचर्य इसलिए नहीं तोड़ना है क्योंकि जो 101 माला क्रीम बीज मंत्र की जप करते हैं ना डेली, वो शनिवार वाले दिन ब्रह्मचर्य बिल्कुल भी ना तोड़े। ठीक है ना। शनिवार को क्योंकि व्रत रखना होता है, माता आपसे रुष्ट ना हो, पहली बात तो ये। दूसरा, शुक्रवार को जो है माता लक्ष्मी से संबंधित उनके जो है अनुष्ठान 2 प्रकार के बताए जाते हैं। जिनको संस्कृत आती है वो ये अनुष्ठान कर सकते हैं, जिनको संस्कृत नहीं आती कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो माता लक्ष्मी जी का चालीसा का पाठ करे और विष्णु चालीसा का पाठ करे। सिर्फ दोनों एक बार करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं करने हैं। इससे ज़्यादा करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। एक बार करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और जैसे जीवन में धन आना चाहिए, धन आता जाएगा और समृद्धि होती जाएगी। अब एक और उपाय है कि जो व्यक्ति जिनका ब्रह्मचर्य सप्ताह में कम से कम 2-3 बार टूट जाता है, कई कहते हैं गुरुजी टूट जाता है क्या करे, तो उनके लिए उपाय ये है कि आप रोज जप ना करके आप सिर्फ शनिवार वाले दिन माता जी की जो है कम से कम 1 लाख मंत्र जप कर दो शनिवार वाले दिन व्रत रख के माता का। अगर 1 लाख नहीं होता है तो कम से कम जो है 60,000, कम से कम 60,000 जरूर करो। अगर 60,000 भी कर लोगे तब भी आपका जो है मंत्र जप जो है कामयाब हो जाएगा। ठीक है ना। हर शनिवार 60,000 मंत्र का जप कीजिए संकल्प लेके, और माता से सुख समृद्धि ऐश्वर्य मांगिए। और माता को ये भी कहिए कि भक्ति और अपना शरण भी प्रदान कीजिए, जिससे कि ये मंत्र जैसे जैसे सिद्ध अवस्था में आता जाएगा और माता की कृपा होती जाएगी। और आपको माता की जिस दिन दर्शन हो गए, शनिवार वाले दिन ही होंगे आपको दर्शन, जिस दिन दर्शन हो गए माता उस दिन आपके सभी प्रकार के दुखों का अंत कर देगी। और आपके कभी भी आपको सारी उम्र दरिद्रता जो है आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी, और ना ही आपको धन की कमी हो पाएगी। ठीक है ना। एक तो ये प्रयोग है। दूसरा, इस हफ्ते जो है करवाई जाएगी माता लक्ष्मी जी से संबंधित साधना, जो होगी माता लक्ष्मी जी की सेविका धंधा यक्षिणी। धंधा यक्षिणी का अनुष्ठान आप भी कर सकते हो, पर हवन क्रिया करवा के अनुष्ठान करें तभी फल प्राप्त होता है। और जिनके पास गिद्दड़ सिंगी है, जिनको मैंने गिद्दड़ सिंगी दे रखी है, वो धंधा यक्षिणी का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि सामने इसमें जो है गिद्दड़ सिंगी रखनी पड़ेगी सिंदूर के ऊपर। ठीक है ना। और संकल्प करना पड़ेगा कि आज जो है मैं धंधा यक्षिणी का प्रयोग कर रहा हूँ। वो इसलिए कर रहा हूँ ताकि धंधा यक्षिणी प्रसन्न होकर, सिद्ध होकर मुझे अचानक से धन प्रदान करे, और साथ में जो मेरी गिद्दड़ सिंगी है उस गिद्दड़ सिंगी को जो है सिद्ध कर दे, जिससे मेरे सारे कार्य बनने शुरू हो जाए। ये कहकर आपने जो है अनुष्ठान करना है। गिद्दड़ सिंगी इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। और बिल्ली की जहर अगर आपको प्राप्त हो जाए तो समझ लो कि आपके भाग्य चमक गए, क्योंकि ये चीज़ें ऐसे प्राप्त नहीं होती है, ये भाग्यशाली व्यक्तियों को ही प्राप्त होती है। आप जो है बिल्ली की चेयर
मैंने जिन शिष्यों को दे रखी है वो संभाल के रखे, किसी और को ना दे, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से मिलती है, ठीक है ना। और अनुष्ठान के लिए मंत्र आपको मैं समझाता हूँ, मंत्र सुन लीजिए, ठीक है ना। मंत्र सुन लीजिए, ओम श्रीम धनदा यक्षिणी आकस्मिक धन देही नमः, ठीक है ना। एक मंत्र ये होता है। दूसरा, कार्य सिद्धि करवानी हो आपने तो कार्य सिद्धि वाला मंत्र भी आप कर सकते हो गिद्दड़ सिंगी के सामने, जिससे आपके सभी कार्य जो है बिना किसी विघ्न के पूर्ण होते हैं और आपका कोई कार्य ऐसा नहीं होता जो फंस जाए, ठीक है ना। इसकी आप अगर 51 माला जप कर लोगे गिद्दड़ सिंगी के सामने तो आपको बहुत ही ज़्यादा फल प्राप्त होगा यक्षिणी का, और यक्षिणी जो है प्रसन्न होकर गिद्दड़ सिंगी में निवास करने लग पड़ती है। क्योंकि पहले भी मैंने जिसने वीडियो देखा होगा मैंने उसको बताया था कि शक्तियाँ भी निवास करने के लिए स्थान ढूंढती है, ठीक है ना। कई प्रकार के इनके आपको उदाहरण मिल जाएंगे। कईयों पर देवी देवताओं को पिंडी के रूप में स्थापित किया जाता है, कईयों में जो है देवी देवताओं का चिन्ह के रूप में पत्थर जो है उनका, जो खास तौर पर जो उनको उनके साथ जुड़ा होता है वो स्थापित किया जाता है, उनमें स्थापित किया जाता है उनको, ठीक है ना। तो इसी प्रकार गिद्दड़ सिंगी में भी शक्तियाँ यक्षिणियाँ ज़्यादातर प्रवेश करती हैं और रहती भी हैं, यक्ष भी रहती है इनमें, ठीक है ना। तो आप ये प्रयोग कीजिए आकस्मिक धनदेही वाला, आपको फ़ायदा होगा। शुक्रवार वाले दिन ये प्रयोग होगा, ठीक है ना। और भी कई प्रकार के प्रयोग भी होते हैं। हमेशा जो गिद्दड़ सिंगी होती है उसके ऊपर जो है उग्र प्रयोग किया जाते हैं, तभी इनको तांत्रिक वस्तु बोलते हैं। इनके ऊपर सात्विक तरीके का प्रयोग कम ही किया जाता है, ज़्यादा तांत्रिक प्रयोग ही इसके ऊपर किया जाता है, ठीक है ना। और भी कई प्रयोग है जो इसके ऊपर किए जाते हैं। आप कार्य सिद्धि वाला प्रयोग भी करवा सकते हैं यक्षिणी सा, ठीक है ना। जिन लोगों ने ये साधना करनी है व्हाट्सएप से जुड़ जाए, अपने शिष्यों को मैं ये साधना करवाऊंगा, इस हफ्ते कराऊंगा। जिनकी साधना चल रही है वो कोई वही साधना करेंगे, जिनकी नहीं चल रही है उनको साधना ये करवाई जाएगी। जय माता।